क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि मृत्यु के समय मन में जो विचार होता है, क्या वही हमारे अगले जीवन को तय करता है? क्या सच में आखिरी पल में भगवान को याद करना मुक्ति दिलाता है? यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था और इन गहरे सवालों का उत्तर है गीता का अध्याय अध्याय 8 जो है अक्षर ब्रह्म योग। तो यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन कैसे जिए और मृत्यु के समय मन को कैसे स्थिर करे। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विजडम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। आप सभी को पता है कि भगवत गीता पे हमारी ये प्लेलिस्ट शुरू है। इसके पहले हमने 7 अध्याय देखे हैं। प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो आज का जो अध्याय 8 है अक्षर ब्रह्म योग, ये हम देखेंगे। तो पूरा जो अध्याय है वो देखिए दोस्तों, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस अध्याय से। तो सबसे पहले तो है अर्जुन के जो 6 प्रश्न है वो, ठीक है। अर्जुन श्री कृष्ण से 6 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण जो है वो प्रश्न पूछता है। पहला है, जो 6 प्रश्न में से पहला प्रश्न है ब्रह्म क्या है, दूसरा है अध्यात्म क्या है, तीसरा है कर्म क्या है, चौथा है अधिभूत क्या है, पांचवा है अधिदैव क्या है और छठा है मतलब 6 है मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद करें। तो ये सवाल सिर्फ अर्जुन के नहीं है, हम सबके हैं। हम सबके मतलब दिमाग में, दिल में कभी अकेले बैठे रहेंगे ना, तो ये सारे प्रश्न कभी ना कभी तो आते ही है, ठीक है। तो क्योंकि हर इंसान जानना चाहता है कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है, तो फिर ब्रह्म क्या है। तो देखो, श्री कृष्ण कहते हैं जो कभी नष्ट होता होता ही नहीं, जो हमेशा रहता है, वही है ब्रह्म। हमारा शरीर बदलता है, भावनाएं बदलती है, पर जो चेतना होती है हमारे अंदर, जो भी चल रही है एक शक्ति, जिसको हमने बहुत से नाम दिए हैं, परमात्मा, भगवान, चेतना, शक्ति, यूनिवर्स, मतलब जो कुछ भी, ठीक है। पर वो जो चेतना है वो सबको जीवित रखती है, वही है ब्रह्म। मतलब उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश क्या होता है ना, हमेशा वही रहता है। वैसे ही हमारी जो आत्मा है वो स्थिर रहती है। तो ये जो अध्यात्म है, अध्यात्म क्या है? अध्यात्म का अर्थ है अपने असली स्वरूप को जानना। हम अक्सर खुद को शरीर समझते हैं, लेकिन गीता कहती है आप शरीर नहीं, आप चेतना है। जब मनुष्य अपने भीतर की आत्मा को पहचानता है, वहीं से अध्यात्म शुरू होता है। फिर पूछा था कृष्ण ने कि कर्म क्या है। तो कर्म का अर्थ सिर्फ काम करना नहीं है। कर्म वह शक्ति है जो जीवन को आगे बढ़ाती है। हर विचार, हर शब्द, हर कार्य सब कर्म है, और यही कर्म हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। और फिर है कि मृत्यु के समय क्या होता है। यह अध्याय का सबसे गहरा हिस्सा है दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति जिस भाव को याद करता है वह उसी को प्राप्त होता है। अगर मन संसार में उलझा है तो वही यात्रा जारी रहती है। अगर मन भगवान में स्थिर है तो आत्मा मुक्त हो जाती है। तो फिर है कि भगवान को कैसे याद करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम जीवन भर मेरा स्मरण करोगे तो मृत्यु के समय भी मन स्वतः उसी में स्थिर रहेगा। इसलिए आध्यात्मिक अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखो, बाहरी जो नॉलेज है वो तो हम ले ही लेते हैं, ठीक है, वो तो क्योंकि हमारे हर जन्म का होता है, थोड़ा सा उसमें कंसंट्रेशन करेंगे तो वो हमें आ ही जाएगा। लेकिन अध्यात्म नॉलेज ऐसा है कि वो कभी खत्म नहीं होता। अध्यात्म में जो ज्ञान बोलते हैं हम उसको, ठीक है, ध्यान, भक्ति, जप, ये सब मन को स्थिर करते हैं। तो 2 मार्ग होते हैं। श्री कृष्ण 2 मार्गों की यहाँ पे बात करते हैं। पहला मार्ग बताया है उन्होंने कि प्रकाश का मार्ग, दूसरा है अंधकार का मार्ग। प्रकाश का मार्ग मुक्ति की ओर ले जाता है और अंधकार का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति ज्ञान और भक्ति के साथ जीवन जीता है वह प्रकाश के मार्ग पर चलता है। और है कि समय से परे सत्य। तो श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं अर्जुन को कि यह पूरा ब्रह्मांड भी समय के साथ बदलता रहता है। सृष्टि बनती है, फिर नष्ट होती है, फिर दोबारा बनती है, लेकिन परम सत्य इससे परे है। जो उस सत्य को जान लेता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। अध्याय 8 हमें एक गहरा संदेश देता है दोस्तों, जो है कि जीवन की सबसे बड़ी तैयारी मृत्यु की तैयारी है, ठीक है। हम यहाँ हर पल हर पर मर रहे हैं, लेकिन हमें खुद पता नहीं है ना। बार बार हम बर्थडे भी देखो, जन्मदिन भी ऐसा सेलिब्रेट करते हैं कि हाय क्या ही हो गया, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता है कि वो भी हर पल एक मरने की तैयारी हम यहाँ पे करते हैं। लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो जन्म मरण है, इसके चक्कर से, ये जो इसके पूरे चक्कर से हम किस तरह से मुक्त हो जाए, इस पर हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए। ये भी हम यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जीवन की सबसे बड़ी तैयारी मृत्यु की तैयारी है, लेकिन इसका मतलब डरना नहीं है,
बल्कि ऐसा जीवन जीना है कि जब अंतिम क्षण आए तो मन शांत हो और भगवान का स्मरण सहज हो जाए। अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा भगवान को याद करें तो एक दिन वही स्मरण हमारी मुक्ति बन जाएगा। तो जीवन अनिश्चित है लेकिन आत्मा क्या है, शाश्वत है। तो अगर मन भगवान में स्थिर हो जाए ना दोस्तों, तो मृत्यु भी डरावनी नहीं रहेगी। तो यही है अक्षर ब्रह्म योग का रहस्य, जो श्री कृष्ण ने हमें 8वें अध्याय में बताया है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।